सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे केवल सच्चे कबीर पंथियों को ही मिलेगा मोक्ष। और सबसे पहले ये जान लीजिए कि सच्चे कबीर पंथी हैं कहां कहां पर और कौन कौन हैं। जो लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ के चैनल में, कबीर गुरु ज्ञान चैनल में कबीर बीजक का ज्ञान सुन रहे हैं और समझ में आ रहा है और आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मोक्ष मिलना संभव है। इसका कारण यह है कि देखो, सदगुरु कबीर साहब ने बीजक ज्ञान का प्रचार करने के लिए धनी धर्मदास को आदेश किया था। दुनिया वालों ने अलग अलग ग्रंथ बनाकर ज्ञान देना शुरू कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए ज्यादा भक्त कहाँ पर हैं। इंडिया में 97.2% लोग इस चैनल को देख रहे हैं, यानी कबीर साहब के असली ज्ञान। नेपाल में 0.9% लोग देख रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट में 0.5% देख रहे हैं। पाकिस्तान में 0.2% और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 0.1% सच्चे कबीर पंथी हैं। अर्थात जो लोग कबीर साहब का असली ज्ञान देखते हैं और उनके समझ में आता है, वही असली कबीर पंथी हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक सुनना, वीडियो को आगे मत बढ़ाना, क्योंकि हम कुछ गहरी रहस्य जानकारी देना चाहते हैं और आप लोगों को मुश्किल से निकालने के लिए एक ऐसा संविधान भी बनाया है कि आप लोग घर बैठे ही अपने समस्या से सुलझ सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कबीर साहब ने अपना ज्ञान बीजक में दिया है। इसके बाद आने वाले समय में, भविष्य में अनेक संतों ने अनेक विचारधाराओं से अनेक प्रकार की वाणियों की रचना कर दी है, जिन वाणियों में समस्त संसार भटक रहा है। लेकिन जिस बीजक को आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी भटकाने वाली चीज नहीं है। ये बीजक का ज्ञान जिस तरह से समझाया जाता है, यह बीजक इसलिए दिखाया जाता है ताकि आप लोग सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को समझ लो। बाकी जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान है, वो आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में ही प्राप्त होगा। अर्थात भेदी गुरु के बताने पर भेदी गुरु जितनी समय चाहे आपको ज्ञान लखा सकता है। आप चाहे घर में बैठे हो, चाहे भेदी गुरु अपने घर से लखा दे और चाहे आपको आपसे मिलके लखा दे। यानी ये भेदी गुरु के ऊपर है कि भेदी गुरु अपना संदेश वाहक भेजकर भी आपके पास तुम्हारा कार्य कर सकता है, और भेदी गुरु चाहे तो आपको बुलाकर तुम्हें तुम्हारा काम कर सकता है। यानी इस संशय से आपको अलग हो जाना है। परमात्मा के भक्तों के लिए खुशखबरी यहाँ पर बनाई गई है। परमात्मा के भक्त इस दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में घर बैठे जुड़ सकते हैं। वर्तमान के नियम अनुसार आप सभी भक्तों की 5 वर्ष की परीक्षा सतगुरु के बताए मार्ग पे चलकर देनी होगी, तब आप उस परमात्मा के दर्शन प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। जैसे ही आपका समय पूरा हो जाता है, आपकी जांच पड़ताल कर ली जाती है, उसी समय आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको हमारे पास आना पड़ेगा या फिर हमको आपके पास आना पड़ेगा। घर बैठे ही आपका सारा काम हो रहा है। यह आदि अनादि मुक्ति पंथ की सुविधा है, जो आपके मुश्किलों को आसान बना रही है। अब सबसे पहले तो ये जानना है कि मोक्ष के लिए दौड़ने वाले सभी लोग, आप लोग अगर इस चैनल का सत्संग सुनते हैं और 10 चैनल का सत्संग सुन रहे हैं, 5 लोगों का सत्संग सुन रहे हैं, तो भी आप लोग गलती कर रहे हैं।
क्योंकि साहेब ने बताया है नीर छीर का करे निबेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। उन्होंने कहा है कि दूध को अलग और पानी को अलग करके जो दूध को पीता है वो हंस होता है। अर्थात अगर आपको पता चल गया है कि बीजक का ज्ञान सतगुरु कबीर साहब ने सच्चा बताया है तो बीजक का सत्संग देखना चाहिए। बाकी लोगों का, जिन लोगों ने मिथ्या ही संसार में पाखंडवाद फैला रखा है, सतगुरु के नाम पर ढोंग पाखंड ज्ञान देना शुरू कर दिया है, उनका सत्संग सुनने से आपके अंदर बुद्धि नष्ट हो जाएगी। क्योंकि सत्य और असत्य को आपको अलग अलग करके सत्य के साथ रहना है और असत्य का त्याग कर देना है। अगर आप ऐसे ही करते रहे, हमारा भी सत्संग सुने और सबका सत्संग सुनोगे, तो आपके अंदर ज्ञान नहीं बल्कि भ्रम उत्पन्न होगा। और भ्रम से आजाद करने वाला गुरु होता है, किताबें नहीं होती है। ये बात अच्छी तरह से समझ लेना, भ्रम से मुक्ति दिलाने वाला गुरु होता है। साहब ने बताया है गुरु बिन भरम न जासी। लेकिन आप लोग किताबों से भ्रम को नष्ट करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कबीर बीजक के सिद्धांत में ही आपको चलना है अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो, अगर जीवन का मकसद पूरा करना चाहते हैं तो। और अगर केवल सत्संग सुन के आप लोगों को मजा आता है, बड़ा ज्ञान हो रहा है, तो ऐसे बड़े से बड़े ज्ञानी इस संसार में धराशायी हो गए हैं। यानी कि ज्ञान सुन सुनकर किसी को ज्ञान नहीं होता है। आत्मा की पढ़ाई कर्तव्यों से होती है, किताबों से नहीं। जिस प्रकार कोई भी बात किताबों में पढ़ लेने से ये ज्ञान नहीं हो जाता है कि शरीर के अंदर एक्सपीरियंस आ जाए, इसी प्रकार से जब आप आत्मा की पढ़ाई पढ़ते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मोक्ष के मार्ग में क्या करना जरूरी है, वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। और आदि अनादि मुक्ति पंथ में उन्हीं संविधानों में चलाकर आप लोगों को उसके काबिल बनाया जाता है कि आप लोगों की सुरती इस संसार से हट के परमात्मा में लग जाए। लेकिन आप लोगों की सुरती मोह माया में लटकी हुई है, यानी दौलत का लोभ, धन दौलत का लोभ जिसको होता है, मान बढ़ाई का लोभ जिसको होता है, और कई प्रकार की इंद्रियों के वशीभूत मनुष्य घूमता है इधर से उधर। ऐसी स्थिति में आदमी भागता ही रहता है और फिर 84 चला जाता है। फिर तो इतना भागता है कि भागते 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 उसका ठिकाना ठौर कुछ भी नहीं लगता है। यानी साहब ने बताया है जिन सतगुरु पहचाना नहीं, तिन्हीं तीनों लोक ठिकाना नहीं। अर्थात सतगुरु को पहचानने में आप लोग देरी कर रहे हैं। अगर आदि अनादि मुक्ति पंथ का सत्संग आप लोग काफी समय से सुन रहे हैं और फिर भी नहीं जुड़ रहे हैं, अभी विचार कर रहे हैं, तो आपकी नैया डूब सकती है। क्योंकि समय, अगर आप एक बार आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाते हैं तो संभव है कि आपके ऊपर हमला नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं जुड़ते हैं तो निरंजन आपको किसी भी समय आपकी बुद्धि को नष्ट कर सकता है और आपको अपनी बुद्धि के अनुसार घुमा सकता है और आपके अंदर भ्रम पैदा कर सकता है। इसलिए भ्रमित ना होने के लिए सतगुरु की शरण में, आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप लोगों को जल्द से जल्द शरण ले लेनी चाहिए। और भ्रम ना होने के लिए अन्य दूसरे पाखंडियों का सत्संग देखना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि देखने से ही सब कुछ होता है, सुनने से ही सब कुछ होता है। इसलिए जब गलत को देखोगे नहीं तो आपको दुख नहीं होगा, संशय होगा नहीं। लेकिन आप लोग गलत का साथ छोड़ोगे नहीं और साथ का सही सत्य का साथ पकड़ोगे नहीं तो आपका कल्याण कैसे होगा। यानी आपका कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण करवाने के लिए अभी भी आप लोग संभल जाओ और जल्द से जल्द आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाओ, ताकि आने वाले भविष्य में आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएं।